कि वो VVI नहीं है तो कौन सी है रे? TTI है। क्या है? मतलब VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और TTI मतलब टस इंपॉर्टेंट मतलब एक जगह मतलब निर्भय करेगा, है ना? तो VVI नहीं है बल्कि TTI है। जहां जहां हम नोट करवाते हैं पढ़ने से पहले उसको एक बार अच्छे से क्या करना है? देख लेना। क्या करना है? देखना। ठीक है, यहां पर ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे संथाल, संथाल उरांव, संथाल उरांव और संथाल उरांव और खड़िया। खड़िया एक जनजाति है, बताए थे ना? उरांव, संथाल और खड़िया। खड़िया 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 एक जनजाति है ना? खड़िया लिखाए थे तुम लोग को, है ना? खड़िया और क्या चीज था? संथाल, खड़िया और उरांव। ठीक है, उरांव। ठीक है, उरांव। ये तीनों की एक महत्वपूर्ण लोक पर्व, ये तीनों की एक महत्वपूर्ण लोक पर्व संथाल, खड़िया, उरांव, ये तीनों की एक महत्वपूर्ण लोक पर्व सरहुल, सरहुल है। सरहुल है, क्या समझे? क्या चीज है भाई? तो संथाल लोग सरहुल को बोलता है बा। क्या बोलता है? बा परब बोलता है। खड़िया लोग सरहुल को जाकोर कहता है। क्या कहता है? जाकोर। उरांव लोग इसे खद्दी कहता है। क्या कहता है? खद्दी। क्लियर? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ जनजातियों के द्वारा कुछ पर्व त्योहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, मुंडा में से सरहुल ही कहेगा, लेकिन ये तीनों जनजातियों में सरहुल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। संथाल लोग सरहुल को बा परब कहता है। क्या कहता है? बा परब। खड़िया लोग क्या कहता है? जाकोर। और उरांव लोग क्या कहता है? खद्दी। इसको लिख लीजिएगा। संथाल, संथाल मतलब संथाल सरहुल को क्या बोलता है? बा परब। तो यहां पर लिख दीजिएगा सरहुल, सरहुल लिख दीजिएगा, मतलब समझ जाएंगे। संथाल क्या बोलता है? बा। खड़िया क्या बोलता है? जाकोर। उरांव क्या बोलता है? खद्दी। उरांव क्या बोलता है? खद्दी। सर इस पर्व को सरहुल कौन बोलता है? मुंडा। मुंडा। बाकी जितने हैं सारे लोग, देखो 3 जनजाति में ही बाकी जितने सारे जनजाति सरहुल को क्या बोलेगा? सरहुल, है ना? और बाकी 3 जनजाति सरहुल पे क्या बोलते हैं? बा परब, जाकोर और खद्दी। एक चीज आया, मैंने यहाँ पर एक चीज लिखाया, लोक पर्व बताया। लोक पर्व, लोक गीत, लोक साहित्य, इसका मतलब क्या हुआ? अरे बोलते हैं कि लोक गीत सुनता है कि नहीं सुनता? छठ लोक गीत बोलते हो। तो छठ लोक गीत, लोक गीत का मतलब क्या समझा? बताए थे तुम लोग को, ठीक बोल रहा है। लोक का मतलब समझिएगा, ध्यान से समझेंगे। एक होता है लोक, एक होता है शिष्ट। बताए थे तुम लोग को, अब बताए होंगे तो भूल गया होगा। एक होता है लोक, एक क्या होता है? शिष्ट होता है। क्या होता है? शिष्ट। लोक का मतलब होता है चाहे गीत हो, लोक के अंतर्गत क्या सकता है? लोक गीत। और बताइए, लोक गीत, लोक कथा, लोक साहित्य, लोक नृत्य, ये सब आएगा। तो वैसे गीत जिसके रचनाकार का मालूम नहीं है। लोक पर्व मतलब ऐसा पर्व कि इसकी शुरुआत कब हुआ है, कौन किया है, इसकी जानकारी नहीं है। मतलब जिसके रचनाकार ही मालूम नहीं है, उसको क्या कहेंगे? लोक कहेंगे। एक आता है शिष्ट, जैसे गोदान। गोदान को किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद। तो गोदान शिष्ट साहित्य होगा कि लोक साहित्य होगा? शिष्ट साहित्य होगा। क्यों होगा? पता है, क्लियर को दिखा, समझिए उसको।
तो जब भी लोक नृत्य वगैरह लोकगीत का मतलब समझ जाना, ये गीत ये नृत्य को किसने स्टार्ट किया है मालूम नहीं है। लोक का मतलब होता है लोग, लोक का मतलब क्या होता है लोक का मतलब होता है लोग, क्या होता है लोग। और ऐसे लोग किसी विशिष्ट क्षेत्र में मतलब रहते हैं, किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहते हैं। और ये लोग समझिएगा विशिष्ट क्षेत्र में रहते हैं और ये लोग अंधविश्वास पे ज्यादा विश्वास करते हैं, अंधविश्वास पे ज्यादा विश्वास करते हैं, ज्यादा विश्वास करते हैं। क्लियर को दिखा क्या मैंने बताया? लोक का मतलब क्या हो गया लोग, और ऐसे लोग किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहते हैं और ऐसे लोग अंधविश्वास पे ज्यादा विश्वास करते हैं। जैसे समझिए कोरोना का कार्यकाल चल रहा है थोड़ा बहुत, अगर कोई आदमी गांव से आता इलाज करवाने के लिए शहर, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई आदमी गांव से शहर आता इलाज करवाने के लिए, तो यहाँ पर डॉक्टर उससे पूछता है, उस व्यक्ति से, बीमार व्यक्ति से पूछता है कि क्या हुआ है। मान लो उस आदमी ने बताया कि हमको 4-5 दिन से क्या कर रहा है, पेट दर्द हो रहा है। कोरोना के समय जान ही रहा है कि डॉक्टर कहाँ और पेशेंट कहाँ होता है। ऐसे दरमियान में डॉक्टर उससे पूछा कि और कोई तकलीफ, दूर दूर में बैठा हुआ है, बोला और कुछ नहीं। 500 डॉक्टर फी ले लिया और दवा लिख करके दे दिया। अब दवा लिख करके दे दिया किसको? उस मरीज को खराब लगा कि डॉक्टर हमको छुआ तक नहीं, और 500 रुपया पता नहीं है दवाइया ठीक होगा कि वो आदमी घर जाता है वही चिंता में कि शायद डॉक्टर मेरा बढ़िया से ट्रीटमेंट नहीं किया। और वो आदमी जब चलता फिरता तो गांव घर लोग पूछता कि ठीक भली हो, बोलता कहाँ ठीक है, वो डॉक्टर को छुबेल कर लो तो बीमारी ठीक कर दो। उसको कब ठीक लगता कि जब डॉक्टर उसको बीपी नापता, ऑक्सीजन नापता, आला उला लगा करके गर्दन वर्दन एने छू छाप करता, बोलो ठीक है तो मतलब बोला चिंता मत करो, बगल में एक सोखा है, सोखा समझते हैं, सोखा सोखतायन भगत भक्तायन फराता है जे मंडा पर बोला मैंने सोखा हो, उस सोखवा बड़ी आदमी बीमारी ठीक कर दिले, तोरो पेट दर्द दिया शायद मयाद बांध ले। वो आदमी लेते जाता है और पूरा चार छिड़ता है, अरवा चार छिड़ता है, मोर पंख से झाड़ता है, झाड़ू उड़ू से मारता है, 2-4 बार बोलता सूद यहाँ पर गुता जगह देखो डेरी तो मयाज बांध दिले, 4 गो चरक मुर्गा काट है ना, पैसा टान लिया कितना 1000। और जब ऐसे ऐसे झाड़ा वो तुम आदमी क्या हो गया, खुश हो, ठीक ना बोला सुना, खुश हो गया, देख कितना मेहनत किया है ना। अब ऐसे परिस्थिति में वो ओझा मुनि बोलेगा कि हम पानी मतर के देते ना, 1 गिलास पानी मतर के दे दिया और बोला कि ये पानी भी पीना और दवाई भी देना। ओझा कितना चला। अब बेटा अगर पानिया से ठीक नहीं हुआ, ठीक हुआ किससे? लेकिन नाम किसका हो गया? ओझा का। ओझबे ठीक कर दो दवाई फिर खाई गई कर ना, ऐसा होता है। तो इन लोग क्या करते हैं भाई, अंधविश्वास पे ज्यादा विश्वास है। लोक पर्व हो, लोक गीत हो, लोक साहित्य हो, ये किसी विशेष व्यक्ति का संपत्ति नहीं होता है, बल्कि ये पूरे समाज का संपत्ति होता है ना। जैसे कर्म गीत यहाँ भी अखरा में वही चल रहा है, वहां पर भी वही चल रहा है, लेकिन इस गीत को किसने लिखा है मालूम? इस प्रकार के लोक वाला जो संपत्ति होता है ना, वो पूरे समाज का क्या होता है। लेकिन एससी वर्मा ने फिजिक्स को लिखे हैं, एससी वर्मा आता है ना फिजिक्स, तो उसका जो पैसा आएगा पूरा समाज में बढ़ देगा कि वो आदमी खुदे रखेगा। तो विशिष्ट में शिष्ट में क्या होता है कि संपत्ति जो होता है व्यक्तिगत होता है, लेकिन लोक में संपत्ति पूरे समाज का होता है। तो सरहुल क्या चीज है? लोक पर्व। क्या है? लोक पर्व। पता नहीं किसने शुरुआत कर दिया, उसका कोई नाम ठिकान नहीं है। तब से ये क्या हो रहा है, चलते आ। सरहुल के बारे में यह कहा जाता है कि सरहुल का मतलब
समझिए, सरहुल, सरहुल का मतलब सर का मतलब सरय, समझते हैं? सरय, सरैयक फूल, सरय या साल या सखुआ कहा जाता है, सखुआ कहा जाता है। और हुल का मतलब होता है क्रांति। क्रांति नाम सुने? आपसे वर्ड में बहुत सारे चीज आएगा। एक आएगा क्रांति, एक आएगा विद्रोह, क्या आएगा? विद्रोह। एक आएगा आंदोलन, क्या आएगा? आंदोलन। एक आएगा हुल, एक आएगा उलगुलान। उलगुलान है, नोट वोट करके हम लिखवा देते ताकि जब पढ़ाएंगे तो फिर सब दोबारा हमको बताने की जरूरत नहीं पड़े। तो यहां पर मैंने क्या बताया? क्रांति का मतलब क्या समझते हैं? क्रांति, सरहुल, हुल का मतलब हो गया क्रांति, सरहुल। और सर का मतलब सरय, सरय के फूल मतलब फूलों की क्रांति। सरहुल का मतलब क्या हो गया? फूलों की क्रांति। यहां पर आया क्रांति। इस क्रांति का मतलब क्या समझते हैं? जैसे पूछा जाए क्रांति क्या चीज है तो क्या बोल सकते हैं आप लोग? क्रांति है? जैसे विद्रोह, आंदोलन, क्रांति, तीनों में क्या अंतर है? नाम सुन ले है ना, लेकिन कभी आप पर इस पर फोकस नहीं। क्रांति लाठोटी है ये ना। क्रांति का मतलब अचानक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन हो जाना। अचानक जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं? जैसे हरित क्रांति, अगर क्या बोले, लाठोटी मारपीट हो रहा था, बंदूक चल रहा था। हरित भी क्या एक प्रकार का मतलब अचानक गेहूं और चावल के उत्पादन में क्या हो गया? पहले मतलब जोनरा मतलब घाटा और लपसी खाता था, अचानक ही 2 साल में क्या हो गया? एकदम रोटी वोटी खाना शुरू कर दिया। तो अचानक जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे अभी दिन है, अब बेटा देख ले रात क्या भैया खाली दिन में बैठले है, तो इसको क्या बोलेंगे? मान ले 12 बजे रात हो गया, पता नहीं धरती जो घूम रहा चारों तरफ सूर्य का चक्कर लगा रहा, अब घूरिया रहा, अपना बैठे थे खाली चाय पिए थे। अब रुक जाएगा, जो घूर्णन कर रहा है अपने चारों तरफ वो करवे नहीं करेगा तो क्या होगा? रात तो रातें और दिन तो दिन। क्या बोलेंगे? अरे क्रांति आ गई। मोबाइल फोन के पहले सब लेटर भेजता था ना, पत्र, लव लेटर ज्यादा, अरे लिखा पत्थर में बांध के दोसर छत में फेंका, लगा लड़को मतलब लड़के भाई को कपड़ा फूट गया। अब पढ़ के बोले बेटा लिखना दे लेटर में क्या मर डरता है ना। तो अब इसमें लोग भरा जाता था, अब आ गया क्या चीज? और ये मतलब क्रांति होने से पहले कुछ लोग पागल होते हैं। अब पहले राजा महाराजा लोग क्या करते थे कि सूचना एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाना होता था तो कैसे जाता था? जैसे मान लेते ये अकबर है, कबूतर छोड़ने दो मार दो तो अकबर है, और यहाँ पर जोधाबाई है ना। तो जोधाबाई को अगर बच्चा हुआ तो अकबर को कैसे पता चलेगा? लेटर लिख के देगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर ढोल लगा दिया था, ढोल बजाने वाला। ये सूचना दिया कि अकबर को बेटा हुआ, तुम्हारा घड़ा अकबर को बेटा हुआ, ही अकरा, और यहाँ पहुंच गया अकबर, अकबर उछल दिया बेटा, वाह बेटा। तो इसको सूचना पहुंचने में कितना समय लगा? अब उसी समय को पागल आदमी हुआ होगा, बोला कि तू यहाँ 10 आदमी मिल के यहाँ पर बुलाता है, सूचना जाता है। लेकिन हम ऐसा चीज का खोज करेंगे न कि यहाँ बोलेंगे अमेरिका में लोग सुनेगा, कहाँ बोल सुनेगा? समाज के आदमी अगर पूरा ठठाया हो पहले तो पागल उगल हो गया का काके या फिर आगरा भर्ती करा दो पागल खाना कि बोल रहा है कि यहाँ बोलेगा अमेरिका में सुनाएगा, कोई इमेजिन नहीं किया होगा। लेकिन उस आदमी ने मोबाइल का आविष्कार। अब जो जगरा पागल जो काके भर्ती किया होगा ओकरा निकाल करके माला वाला आदमी तो एक नंबर है यार। फिर उस समाज में बोला कि तुम यहाँ पर हाय हेलो कर रहा था ना, कभी कभी ओकर सूरत देखने का मन करता होगा। हम ऐसा चीज खोज करेंगे कि ओकर थपथुन भी
ओकरो बड़ी मार मारा होगा, वो क्या कर दिया, निकाल दिया। अब एक आदमी की बोल रहा जान रहा है, बोला अब ऐसा चीज खोज करेंगे ना, जैसे कोई बतिया रहे दोसर जगह तू बतिया रहे यानी, और ओकर से मिले के मन करा, तखने बतिया के मन करा था, फिर देखे के मन करा, कुछ मन करा, मिले के मन करा, बोलो मिले के मन करेगा ना, यहाँ पर डालेगा ऑन, वो आदमी उठ के सीधे आ जाए तो तोड़ देगा, और बड़ी मार मारा है, और पूरा मार लेगा, धुन के मारा होगा। तो यहाँ पर एक से एक पागल आदमी लोग रहता था, सूचना का आदान प्रदान, मतलब अचानक किसी क्षेत्र में परिवर्तन हो जाना, तो मोबाइल ने क्या कर दिया, समाज को क्रांति ला दिया। ठीक है, तो क्रांति का मतलब हो गया अचानक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में क्या हो जाता है, क्या कहलाएगा, क्रांति। विद्रोह, फिर क्या चीज है, विद्रोह। विद्रोह का मतलब समझिएगा कि वैसे जन समूह जिसमें लड़ाई झगड़ा मार पीट सब शामिल हो, वो क्या कहलाएगा, विद्रोह। आंदोलन, वैसा जन समूह जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि शांति पूर्वक किसी का विरोध करना, जैसे भाषाई आंदोलन चल रहा था ना, तो भाषा आंदोलन चल रहा था ना, तो उसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा था क्या, तो वो आंदोलन था या विद्रोह था। और एक आता है हुल, और एक आता है उलगुलान। हुल और उलगुलान जो है वो विद्रोही का ही रूप है, विद्रोह का ही स्वरूप है। क्लियर। तो यहाँ पर सरहुल में समझिएगा क्या चीज है, सरहुल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, फूलों की क्रांति। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि सरहुल को अलग अलग लोगों के अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पर एक चीज लिखिएगा, लिखेंगे थोड़ा सा लिखिएगा, लोक का तात्पर्य, हाँ लोक, हाँ नोट में ही चलते रहिएगा, हाँ लोक लोक लोक, काला लोक, लोक का तात्पर्य लोग से होता है। कलम ला देंगे, ठीक है, ऑनलाइनर वाला जो जनजाति वाला है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलम ला देंगे, और आज ही हो सकता है, आज ही रात में हम डलवा देंगे। ठीक है, सारे लोग ग्रुप में है ना, उसको कल लिख के लाइएगा कॉपी में, उसको कल हम याद करवाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए साहब, ये नहीं कि मोबाइल में है तो करते रहे, वैसा काम नहीं। क्या मैंने बताया, लोग से होता है, लोक लोक का वाला का, लोक का तात्पर्य लोक, किससे, लोक। ठीक है, लोक का तात्पर्य लोक से। ठीक है, लिखेंगे ऐसे लोग किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहते हैं, 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 विशिष्ट क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे लोग कहाँ रहते हैं भाई, विशिष्ट क्षेत्र में रहते हैं। ये लोग अंधविश्वास पे ज्यादा विश्वास करते हैं, ये लोग अंधविश्वास पे ज्यादा विश्वास करते हैं, ये लोग अंधविश्वास पे ज्यादा विश्वास करते हैं, ज्यादा विश्वास करते हैं। लिखेंगे लोग, अच्छा छूट रहा है ना, ज्यादा क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। उसके बाद लिखिएगा लोक साहित्य, लोक साहित्य, लोक साहित्य, लोक नृत्य, लोक साहित्य, लोक नृत्य, लोक रे पूछ रहा है का वाला, लोक साहित्य होबे करेगा, कौन साहित्य होगा, लोक साहित्य, लोकगीत लिखा, लोकगीत इत्यादि, इत्यादि इत्यादि समाज की संपत्ति होती है, समाज की संपत्ति होती है, समाज की संपत्ति होती है, समाज की संपत्ति होती है। ठीक है, लिखिएगा इसमें समाज की संपत्ति होती है। जबकि शिष्ट में व्यक्तिगत संपत्ति होती है, हाँ, जबकि शिष्ट में व्यक्तिगत संपत्ति होती है, व्यक्तिगत संपत्ति होती है, व्यक्तिगत संपत्ति होती है, व्यक्तिगत संपत्ति होती है। लिखिएगा, आगे लिखेंगे सरहुल, लिखिएगा सरहुल, सरहुल,
सरहुल। देखिए सरहुल के बारे में क्या बोला जाता है। सरहुल का दो कहानी है। एक कहानी यह है कि इसमें एक धरती माँ रहती है, धरती माँ रहती है, उनका एक पुत्री रहता है। धरती माँ है, उनका एक पुत्री है, उनके पुत्री का मृत्यु हो जाता है। उसके पास अब जो धरती पुत्री जो है मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के पश्चात वो कहाँ चले जाएगा बताओ, ऊपर में स्वर्ग या उसके पास मात्र एक बेटी थी, वो भी बेटी क्या हो गई, चली गई। जब वो चली गई, स्वर्ग चली गई, तो वहां पर देखा कि धरती रोने लगी। उसकी बेटी जब मर गई तो धरती क्या होने लगी, रोने लगी। इसके पेड़ पौधे पत्ते सब मुरझाने, सारे सारे मुरझाने लगे। अब जितने सारे देवता था वो सारे देवता चिंता होने लगे कि अरे बाप ये क्या हो गया, धरती का सारे जीवन, इसमें जितने जीव जंतु सब क्या हो जाएगा। अब सारे भगवान लोग जाते हैं किसके पास, स्वर्ग जमदूत के पास। बोला रे काहिल उठा उठा के ले जानी यार, दे दी कहा दे दी ओकर मैया कायल कायल के लोर उर गिरार लो एकदम मुराद तो सब धरती में। बोला ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि उसका समय पूरा हो गया था, तो मेरा काम उसको उठा के ले आना है। लेकिन जब देखा धरती माँ को, सारे भगवान ने झुक गया। बोला एक शर्त, एक कंडीशन, आधा समय धरती में रहेगी और आधा समय स्वर्ग में। कौन? तो जिस समय पत्ता उत्ता झड़े लगता है ना, उस समय कांदेत रहती है कौन माँ, और जिस समय फिर इस पत्ते पे क्या लगता है, हरे हरे पत्ते, मतलब जब देखती है अचानक मन बेटी आएगा पूरा पत्ता वगैरह क्या होने लगता है, होने लगता है। इसी के आधार पर क्या माना जाता है। इसके अलावा अलग अलग कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ। तो मेन मोटा मोटी यही चीज होगा। सरहुल को जब भी देखेंगे ये चीज है ना, लिखिएगा थोड़ा, इसमें लिखिएगा सरहुल को, सरहुल को बसंत ऋतु के आगमन, बसंत ऋतु के आगमन, बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है, बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। सरहुल चैत माह के, सरहुल चैत माह के शुक्ल पक्ष, सरहुल चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय, इसको अंडरलाइन कर देंगे, पूछा जाता है। सरहुल चैत माह, चैत माह समझ रहे हैं, महीना वाला चैत महीना, चैत माह के शुक्ल पक्ष, चैत माह के शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब समझ रहे हैं क्या चीज होता है, पहला कृष्ण पक्ष नहीं, पहला और दूसरा होता है। 15 दिन बढ़ता है सर, 15 दिन काम, 15 दिन पहले वाला। यस सर। हाँ देखो इधर समझो, वो पिछला और पिछला पक्ष नहीं समझ रहे। यहाँ पर अमावस्या हो गया, अमावस्या के बाद चंद्रमा क्या होता है, हौसवा टाइप में निकलेगा, फिर सबल टाइप में निकलेगा, फिर बैसला, फिर कोड़ी टाइप में निकलेगा, फिर बड़का थारी टाइप में हो जाएगा पूर्णिमा। नहीं, यहाँ पर जब अंजोरिया होगा थोड़ा सा निकलेगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यहाँ पर बड़का हो जाएगा। तो ये वाला पक्ष जो है धीरे धीरे चंद्रमा का साइज बड़ा होता है और एक दिन पूर्णिमा हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं शुक्ल पक्ष। अब यहाँ पर फिर क्या होगा, छोटा होते जाएगा, एक दिन यहाँ बुता जाएगा, इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण सांवले थे इसलिए धीरे 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 इसमें ढेर अंधेरा हो जाता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में ढेर डैन भूत लगता है ना, ढेर डैन भूत, और मधु वगैरह निकालना रहेगा, मधु वगैरह तो आपको कृष्ण पक्ष में ही निकालना चाहिए, क्योंकि शुक्ल पक्ष में इसमें पूर्णिमा के बाद जितने भी मधुमक्खियां होती है मधु के रस को चूस लेती है। क्योंकि पूर्णिमा समय रहता है, उस समय पूरा अंजोरिया रहता है, उसे लगता है कि आदमी सब देख लो तो साहब अपना रोज के खाएंगे।
तो अंधेरिया में क्या रहता है कि पूरा अंधेरा की कोई दरख्त उगतो ना, इसलिए सब फूल उल से पूरा एकदम जुगाड़ उगाड़ करके, मतलब इस कृष्ण पक्ष में पूरा मधुमक्खी के छत में मधु जमा करके रखता है। और अंजोरिया के बाद धीरे धीरे चूस के पलाट, फिर अंधेरिया फिर जुगाड़ उगाड़ पानी में लग जाता है। तो आदमी चलाक है रे, कखने खत्म हो और कखने बेटा जानते रहो। देखो पूरा अंधेरिया चल रहा मौसिया समय, तखने जाके पूरा मुँह कान बांध के आग जला करके पूरा मधुमक्खी छत में बाल्टी डुबा के चीनी में घर कहने बेच देता 360 बाद में पता चलता 2 महीना बाद खाली चीनी भरल होता है ना। ताजा ताजा निकालने के दरमियान में लीजिए ठीक है, नहीं तो खाली छत में ले लेते और हमें बाल्टी ले लेते और उसमें खाली चीनी भरल रहता है ना। और 2 महीना रख 2 महीना पूरा डब्बा में कुछ भर जाता है। ताजा ताजा उतार लो वही ठीक है, नहीं समझा। तो इसे कब मनाया जाता है भाई? तो शुक्ल पक्ष के, तो समझ में आ जाएगा क्या चीज शुक्ल पक्ष के तृतीय। चलिए हाँ लिखिएगा, लिखेंगे इसमें लिखिएगा, शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है, मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है, ठीक है, तृतीय को मनाया जाता है। हो गया, लिखिएगा सरहुल, सरहुल इसी में सर, हाँ हाँ है ना, बता लियो जब कौन चीज अपने सरहुल लिखे, लिखेगा आगे। सरहुल में, सरहुल में, सरहुल में अलग अलग दिन, सरहुल में अलग अलग दिन, अलग अलग, अलग अलग कार्य होता है। जैसे अलग अलग दिन अलग अलग कार्य होता है, जैसे जैसे पहला दिन, पहला दिन, पहला दिन, पहला दिन इन लोग क्या करेगा? पानी का, मछली का अभिषेक का जो पानी, जैसे पहला दिन क्या करेगा, जना सरहुल रहेगा ना, उस सरहुल के दिन में क्या करता है, घर में क्या करता है, जैसे ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, डेगची, समझता है डेगची? डेगची में रहेगा पानी और पानी में मछली को डाल देगा और मछली डालता है, रात भर रखेगा और सुबह सुबह अंधेरे अंधेरे बिने बिने उस मछली के पानी का छिड़काव करेगा। जैसे लोग गंगा जल का छिड़काव करने पर क्या बोलता है कि ये शुद्ध हो गया, उसी प्रकार पहला दिन इन लोग क्या काम करेगा? छिड़काव, ठीक है। मैं कहूँ कुआं का अंदर वो कहीं से रहता होगा, उसको ला करके उसमें मछली, गरे हुए मछली रहता है, छोटी मछली, उसको डाल देता है, रात भर अंदर देता है, वो समझता है कि ये क्या हो गया, शुद्ध हो गया। तो पहला दिन क्या करता है? मछली पानी का छिड़काव, लिखिएगा पहला दिन, पहला दिन मछली पानी का छिड़काव, पहला दिन मछली पानी का छिड़काव, मछली पानी का छिड़काव संपूर्ण घर में किया जाता है, 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 किया जाता है। दूसरे दिन पाहन छिड़काव क्यों किया जाता है? घर को क्या होगा ऐसे शुद्ध होना। दूसरे दिन पाहन, ये पाहन कौन है? पाहन पुजारी, पाहन पुजारी होता है। हाँ, पाहन का मतलब क्या हो गया? याद रखना, पाहन मतलब पुजारी, बैगा मतलब पुजारी, आगे बताएंगे आपको। बैगा मतलब भी पुजारी, बैगा ना बैगा, बैगा बैगा। तो देखिए पहला दिन क्या हुआ? क्या हो गया ये वाला? दूसरा दिन पाहन। हाँ, दूसरा दिन लिखेंगे पाहन, पाहन सरय का फूल, सरय, सरय का फूल, सरय का फूल घर घर में, घर घर के छानी में, घर घर के छानी में, अगर छानी नहीं रहेगा तो छतवा जो रहता है उसमें खोल देगा। घर घर के छानी में सरय फूल को खोसा जाता है, सरय फूल को क्या किया जाता है? खोसा जाता है। कौन सा दिन? दूसरा दिन, ठीक है। सरय फूल, सरय फूल से क्या बनाया जाता है बोलिए तो?
रिफाइंड तेल, काला सब ना सर, हाँ? साबुन में क्या बोल रहा है? उसके बीज, फूल से नहीं, सरहुल के बीज से कुजरू का तेल निकाला जाता है। सरे का फूल कुजरू का तेल निकाला जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुजरू का तेल निकाला जाता है। किसके बीज से? सरे के बीज। और इसका प्रयोग शैम्पू, साबुन और कंडीशनर में भी किया जाता है। बोले कि कंडीशनर का बालों लगा और हिपिया से छोड़ दिया, बाल सब उखड़ के फेंका दिया, इज कॉल्ड कंडीशनर। और साबुन मारा शर्ट टूट पूरा, और नहीं नहाया मिला तो ऑफिस नहाया तो पूरा भैंस लगे गमकेगा, दैट इज कॉल्ड करिया साबुन। ठीक है बोला है ना? तो इसके तेल का प्रयोग होता है। तो सरे के बीज से क्या चीज बनाया जाता है भाई? कुजरू का तेल निकाला जाता है। बाकी महुआ के बीज से फूला से दारू बनता है। इसके बीज से पौड़ी का तेल, पौड़ी का तेल, उसके पकावन वगैरह में डोरी भी बोला जाता है। उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। गिरिडीह वाला एरिया में पौड़ी बोला जाता है, हजारीबाग वाला एरिया में डोरी वगैरह बोला जाता है, डोरी वगैरह बोला जाता है। कोरठा वगैरह की बात करेंगे, कोरठा में तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोला जाता है। दामोदर नदी देख रहे ना? दामोदर नदी के इधर और दामोदर नदी के इधर, दामोदर नदी के इधर लोग बोलेगा छगरी चरा है, और अनेक लोग बोलेगा छगरी चरो है। ना समझा? तुरंत मतलब बकरी, हाँ चरो है, हाँ वही बोल रहे हैं। तो दामोदर नदी के उधर बोलेगा छगरी चरा है, इधर बोलेगा छगरी सब अलग अलग बोलेगा। और गोला पेटरवार तरफ जाएंगे तो इधर बोलेगा गे छोड़ा, वहाँ बोलेगा छोड़ी गुला, छोड़ा गुला, गुला शब्द का प्रयोग होता है ना? ये सिस्टम होता है। जब कोरठा को पढ़ेंगे तो अलग अलग जगह पर कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चा को बोलेंगे छौवा, गिद्दर, नुन्नू, जागेर, बुतरू, है ना? तो झारखंड में कोरठा में सबसे ज्यादा कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऐसा किया जाता है ना? चलिए होगा, एक आधे नोट शब्द लीजिए ना, चलो लिखिएगा। कहाँ मैंने बताया? हाँ, तीसरा दिन लिखिएगा, तीसरा दिन लिखो। तीसरा दिन लिखेंगे सरना स्थल में पूजा होती है। सरना मतलब समझ रहे हैं क्या चीज है? पूजा स्थल है, पूजा होती है। सरना स्थल में पूजा, सब लोग जाकर पूजा पाठ करेगा। ठीक है। चौथा दिन में सूढ़ी चलता है। हाँ, सूढ़ी में सुंडी एक जाति हो गया, सूढ़ी। चौथा दिन में सूढ़ी रे बप्पा, कैसे मोरे में तो नहीं वाला सूढ़ी का मतलब होता है मुर्गा और चावल, मुर्गा भात। सूढ़ी का मतलब मुर्गा भात, सूढ़ी चलता है। हाँ, मतलब चलता मतलब पूरा खान पान होता है, मुर्गा और, ठीक है, हो गया? लिखेगा चौथा दिन ही सरहुल के फूल को, हाँ मतलब सरई फूल को, ठीक बोल रहा है, सरई फूल को चौथा दिन में ही सरई के फूल को गिड़ीवा में विसर्जन किया जाता है। गड़िया समझ मतलब छोटा बांध समझता है, छोटा चक डैम, उसको बोला जाता है जनजातीय शब्द में गिड़ीवा, और कुछ लोग बोलते हैं गड़ीवा। गिड़ीवा या गड़ीवा तालाब का छोटा रूप, मतलब अपना बड़ा गढ़ा लोग वहां जाके गिड़ीवा या फिर गड़ीवा, है ना? तो इसको
को केवा दिन विसर्जन किया जाता है? चौथा दिन क्या कर दिया जाता है? इसके फिर लिखेंगे, लिखिएगा इसी दिन पाहन, इसी दिन पाहन, इसी दिन पाहन, पाहन पाहन पुजारी दो घड़ा लेता है। घड़ा समझ रहे हैं? दो घड़ा लेता है, दो वो घड़ा रहता है, घेला है ना, दो घड़ा लेता है। इसमें 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 हाँ, इसमें मतलब किसमें? घड़ा। इसमें जल को भर दिया जाता है, इसमें जल को भर दिया जाता है, इसमें जल को भर दिया जाता है, इसमें जल को भर दिया जाता है। अगला दिन, अगला दिन, अगला दिन अगर घड़ा में पानी का स्तर कम हो जाता है, अगर अगला दिन, अगला दिन अगर घड़ा में पानी का जल स्तर कम हो जाता है, आपने अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पानी का स्तर कम हो जाता है, हाँ कम हो जाता है, तो पाहन यह भविष्यवाणी करता है, तो पाहन यह भविष्यवाणी करता है, तो पाहन यह भविष्यवाणी करता है कि इस वर्ष मानसून ठीक नहीं रहेगा, इस वर्ष मानसून ठीक नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। ठीक है ना, ना बढ़िया से सब पानी में मिला उला करके बढ़िया से बता। ऐसी भी तो बोले कि वाष्पीकरण होता है, अगर कम हुआ तो कम पानी मारे, कुछ रुपये वाला डाल कर पानी बड़ी मार। और दूध के द्वारा, दूध के द्वारा भी किया जाता है। जैसे अगर दूध है, दूध बॉयल हो रहा है, दूध बॉयल हो रहा है, पूरा घड़ा में रखेगा तो बॉयल होगा, कोनो ना कोनो साइड से क्या होगा, दूध उदियाएगा ना, तो जाने दूधा उदियाएगा जौन दिशा में, तो ये भविष्यवाणी करेगा कि अबर वर्षा है ना। अरे झारखंड की संस्कृति है भाई। चलिए ठीक है, कल चलेगा आपका वन लाइनर, और कल आपको अक्षर नहीं करना है, कल याद करने का सिस्टम हम लोग आगे। ठीक है।